अब इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपसे पीएम इस पेपर में पूछा गया था। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेस देन 1%, लेस देन 1% यानी कि 1% से भी कम। अर्थ वाटर कंटेन फ्रेश वाटर, कि 1% से भी कम है ना हमारी अर्थ पे जो वाटर पाया जाता है फ्रेश वाटर, वो कितने परसेंट है? लेस देन 1%। बट द ओशंस कंटेन डैश परसेंट ऑफ द अर्थ वाटर, कि अर्थ पे जो हमारे ओशंस हैं, जितने भी ओशन के अंदर कितने ओशंस हैं? 5। 1% ऑफ अर्थ वाटर कंटेन्स फ्रेश वाटर बट ओशन कंटेन डैश परसेंट ऑफ अर्थ वाटर। सवाल पूछते हैं कि आप बताएं कि ओशंस जो कंटेन करते हैं वाटर का अर्थ के ऊपर, वो कितने परसेंट है? 87%, 87%, 77%, 97% या 99%। अगर हम देखते हैं ना कि ओशंस कंटेन वाटर, अर्थ वाटर, तो वो कितना बनता है? 97%। जो फ्रेश वाटर है हमारा वो कौन सा होता है? वो लेक्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है ना, ये हमारे रिवर्स होते हैं, ये हमारे क्या कंसिडर किए जाते हैं? ये हमारे फ्रेश वाटर होते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने जो हमारा निज़ाम बनाया लेस देन 1% वाटर है। तो जो ओशंस कंटेन करते हैं हमारे अर्थ वाटर को, तो वो कितने बनते हैं? 97%। तो यही इसका आंसर था। अब इसी में अगर देखा जाए, इसका पोस्टमार्टम किया जाए कि इन फ्यूचर आपसे बीपीएससी क्या पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है कि ओशंस कितने हैं, टोटल कितने ओशंस हैं? तो वो कितने? 5, ठीक है ना। कितने ओशन है? 5। कौन कौन से? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक ओशंस, टोटल ये 5 ओशंस होते हैं, ठीक है ना। इसमें से सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन सा है? पैसिफिक। उसके बाद कौन सा आता है? अटलांटिक। फिर कौन सा आता है? इंडियन। अब ये पूछा जा सकता है कि पैसिफिक ओशन किस साइड पे है? ये हमारी एशिया वाली साइड पे है। अटलांटिक पूछा जा सकता है कि इसके दरमियान आता है। फिर इंडियन पूछा जा सकता है। एंड समझिए ये हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, देन मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा। इसे कैसे याद रखना है जियोग्राफी के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले हम पास्ट पेपर सीरीज शुरू करें, ठीक है ना। इसमें अगर पूछा तो कंटेंट पूछ सकते हैं कि कितने परसेंट वाटर है? 97% है। और मजीद पूछ सकते हैं कि ओशंस के नाम बताएं, कितने ओशन है? 5 ओशन है। सबसे बड़ा कौन सा? पैसिफिक है। सबसे छोटा कौन सा? सबसे वो आर्कटिक ओशन होता है। उसके बाद साउदर्न होता है, इसे वो पूछाएंगे। तीसरे नंबर पर इंडियन ओशन आता है। तो मेरे ख्याल से इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर किसे कहते हैं? हम ग्लेशियर्स को कहते हैं, रिवर को कहते हैं, ठीक है। ये हमारे सारे वाटर फ्रेश वाटर होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं स्ट्रीम्स वगैरह, ठीक है। ट्यूबवेल हम बनाते हैं, वो भी फ्रेश वाटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यही क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, एमसीक्यूज नंबर 12। उसमें क्या पूछा था उसे देख। अब इसी तरह क्वेश्चन 12 है, उसे देख लेते हैं। तो जैसे कि सवाल है कटास राज टेम्पल, ठीक है ना। कटास राज टेम्पल आर रिवर्स हिंदू टेम्पल, ठीक है ना। तो इन पाकिस्तान कटास राज टेम्पल है कोई पाकिस्तान के अंदर। इन विच डिस्ट्रिक्ट द टेम्पल रिजाइड, कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है ना, कटास राज। अब हम देखते हैं कि पीपीएससी पेपर सेटर ने ये क्वेश्चन क्यों डाला, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे हमारा सारा जो पाकिस्तान, जो हमारा मौजूदा बांग्लादेश है और इंडिया, इसे हम सब कॉन्टिनेंट कहते थे, ठीक है ना, बड़े सगीर। उसमें क्या था? बहुत सी कौमें इकट्ठी रहती थी, जिसके अंदर हमारे हिंदू भाई, मुसलमान, सिख, ईसाई एंड सो ऑन, बहुत सी कौमें थी। अब वो जिधर रहते थे ना, उधर उनकी इबादत गाहें होती थी, ठीक है। जैसे हमारे मुसलमानों की मस्जिद होती है, इसी तरह हिंदुओं का क्या होता है? टेम्पल्स वगैरह होते हैं। इसी तरह अगर ये पूछा जाए ना, इसके अंदर कटास राज टेम्पल क्यों मशहूर है, किस वजह से पूछा गया, तो ये जो कटास राज टेम्पल है ना, ये हिंदुओं के लॉर्ड हैं, लॉर्ड शिव या शिवा भी कहते हैं, ये उनका टेम्पल है। जो हमारे हिंदू भाई होते हैं ना, उनके लिए मुकद्दस टेम्पल है। ये कहाँ पे है? ये हमारे चकवाल वाली साइड पे है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चकवाल। और इन फ्यूचर ये भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड शिव का जो कटास राज टेम्पल है, ये कब बना? ये 7th सेंचुरी या 7th कॉमन ईरा की बात है, 7th सेंचुरी के अंदर बना था। और ये किसके दौर में बनाया गया?
ये हिंदू शाह डायनेस्टी में बनाया गया था, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा डायनेस्टी के बारे में बताता जाऊँ कि डायनेस्टी क्या होती है। किसे कहते हैं कि एक बादशाह था, फॉर एग्जांपल मैं बादशाह हूँ इस वक्त, फिर आगे जो बादशाह बनेगा वो मेरा बेटा बनेगा, उससे उसका बेटा आगे बनेगा। अगर एक ही ख़ानदान हुकूमत करता है, मुसलसल करता रहता है, तो उसको हम डायनेस्टी कहते हैं। सिंपल वर्डिंग में क्या मतलब, फॉर एग्जांपल मेरे बाबा थे, उन्होंने हुकूमत की, फिर मैं आ गया, फिर आगे मेरा बेटा होगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। इस लड़ी को, इस चेन को हम क्या कहते हैं, डायनेस्टी। डायनेस्टी के अंदर एक ही ख़ानदान स्पेसिफिक बंदों पे मुसल्लत होता है और वही हुक्मरानी करता है और सारा साल हुक्मरानी करता है, वो कानून बनाता है, उनको इम्प्लीमेंट करता है एंड सो ऑन, उसको हम डायनेस्टी कहते हैं। तो कटास राज टेम्पल, जो टेम्पल मशहूर है, कहाँ पे है? ये पहले सवाल जो है चकवाल में है। ये कब बनाया गया? 7th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। किस वजह से मशहूर है? क्योंकि ये लॉर्ड शिवा का दौर है। हिंदू जो भाई है ना, उनके लिए ये दो, उनके हिंदू यानी कि आप कहते हैं देवता है लॉर्ड शिवा, ये उनका है। और ये कब बनाया गया? हिंदू शाह डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है और इन फ्यूचर क्या पूछ सकते हैं।